चलो देखो बच्चों, इसके अलावा भी आपके पहले अध्याय से कुछ प्रश्न आते हैं लासा और मासा पर आधारित। तो इसका आपको सूत्र आना चाहिए। सूत्र होता है बच्चों लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या और गुणा में लिखते हैं बच्चों दूसरी संख्या। ये आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला ही आना चाहिए। क्लियर बात? तो इस सूत्र को सीखिए पहले तो। अब इस पे सवाल कैसा आएगा जरा देखिए, ध्यान समझिए बच्चों। आपको दे दिया जाएगा, वो कहेगा कि 60 और 90 का लासा और मासा प्राप्त करो और साथ में बताइए कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 और 90 का निकालेंगे लासा मासा। तो देखिए जरा लासा कैसे निकालोगे। इसके अपन लोग करेंगे बच्चों गुणनखंड। क्या करेंगे बोलो? और गुणनखंड कैसे करने हैं आपको? अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड करने? तो देखो कैसे करोगे, 2 दूनी 4, 4 ती और 12 पंचे 90 करो बच्चों। 90 गुणन करेंगे, देखो इधर 2 ती 6, 6 ती 18, 18 पंचे 90। अब बच्चों का लासा निकाला जाए। क्या निकाला जाए बोलो? तो लासा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिन संख्याओं का जोड़ा बन रहा है सबसे पहले तो उनको लिखेंगे। देखो 2 का 2 का जोड़ा बन रहा है, इधर 3 का बन जाएगा और 5 का। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 और जो बचा उसका भी गुणा करेंगे। तो क्या बचा साथ में? 2 और 3। तो 2 गुणे 3 भी लिख दीजिए। अब इनका गुणा करो, 2 ती 6 पंचे 30 दूनी 60 और 60 ती 180 आ जाएगा। यानी लासा आपका जो आया बच्चों एलसीएम आ गया, कितना आ गया? 180। इसके बाद निकालेंगे बच्चों मासा। क्या निकालेंगे बोलो? मासा मतलब एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या करना है, वही अंक आपको लिखने हैं जिनका सिर्फ जोड़ा बन रहा है, वो वाले अंक लिखेंगे सिर्फ। देखो जोड़ा किसका बन रहा है? 2 का, 3 का और 5 का। करो इसको हल, 2 ती 6 पंचे 30, यानी लासा आपका कितना आ गया? 180। मासा कितना आया बोलो बच्चों? 30। अरे आ गया कि नहीं आ गया? पता रहना चाहिए इंग्लिश में भी। लासा को अपन लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम शॉर्ट में। और मासा क्या बोलते हैं बोलो? एचसीएफ। अब ये सूत्र भी लगा, लासा मासा तो आ गया। अब आपको सूत्र द्वारा सिद्ध भी करना है कि लासा गुणे मासा बराबर कितना आना चाहिए? पहली संख्या और गुणे क्या करेंगे बोलो बच्चों? दूसरी संख्या। देखिए जरा लासा कितना दिया गया अपन को, अपन निकाला 180। मासा कितना है बच्चों? 30 बराबर पहली संख्या कितनी है बोलो? दूसरी संख्या कितनी है बोलो? इसको सॉल्व करिए। 18 ती 54, तो 2 जीरो रख देंगे, 5400 बन जाएगा। 6 नम 54 और 2 जीरो आ जाएंगे, तो बोलो कितना आ गया? 5400 बराबर 5400। अरे बराबर आया कि नहीं आया? हो जाता है सिद्ध। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है। और समझो भी, और समझो एक बार बच्चों, इसके अलावा भी आपके क्वेश्चन आते हैं। जितने टाइप क्वेश्चन आते हैं फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं कर बच्चों। इसके बाद ट्री मेथड आता है क्वेश्चन, जरूर उसको जरूर सीख लीजिए आप लोग। जैसे दे दिया गया 60 और फिर दे दिया जाएगा तुम्हें यहाँ पर 30 गुणे 2 और इधर दे दिया जाएगा बच्चों आपको 5, इधर दे दिया जाएगा x। अब वो कहेगा कि x का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? इसमें उसने पूछ लिया x का मान ज्ञात करो। तो बच्चों x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे x किस संख्या से निकला है। 30 से निकला है ना, तो जितनी संख्याएं 30 से निकली उनका गुणनखंड अपन लोग बराबर कर देंगे। जैसे यहां पर अपन ने देखा 30 से निकले, 30 से कौन कौन बना बताओ? 5 और x, तो 5 गुणे x कर लीजिए। क्लियर है? अब इसको अपन लोग गुणा करेंगे। 5 गुणे x कितना होगा बोलो? 5x बराबर कितना आ जाएगा? 30। 5 एकम 5, 5 छिक्का, यानी x का मान कितना आ जाता है बोलो? ट्री मेथड का सवाल आ जाएगा। अरे क्लियर बात? इसके साथ एक टाइप का सवाल और आता है, उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा ध्यान से। इसमें आता है बच्चों, आपको दे दिया जाएगा a बराबर दे दिया जाए x की घात 3 y स्क्वायर और b बराबर कह दिया जाए x की घात 5 और y की घात दे दिया गया 6। अब वो कहेगा इसमें कि a, b का लासा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? और साथ में a, b का क्या ज्ञात करना बोलो? मासा। क्या निकालना है? अब हमें ध्यान से ये समझना है, ए बी का कहा गया, अपन लोग तो x ए बराबर x है और b बराबर भी x y में है। तो लासा में क्या किया जाता बच्चों? लासा में देखते हैं बड़ी से बड़ी घात, x और y की बड़ी से बड़ी घात, और मासा में देखेंगे छोटी से छोटी घात। बात समझ में आ रही?
लासा में कौन सी घात देखनी बोलो, बड़ी घात, और मासा में कौन सी घात देखनी है, छोटी घात। तो लासा ले रहे हैं पहले अपन लोग, बड़ी से बड़ी घात देखो, बताओ एक्स की सबसे बड़ी घात क्या है बोलो, बोलो 5 है कि 3 है, तो एक्स की घात 5 आ जाएगी इधर, और वाई की घात देखो बड़ी, अरे क्लियर बात। अब मासा की बात करिए तो छोटी घात देखिए, एक्स की घात छोटी कितनी है, और वाई की घात छोटी कितनी है बोलो, अरे आ गया समझ में। ये हो गया इन दोनों का लासा और मासा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आएगा, कर लोगे ना, अरे कंप्लीट बात है। इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, उसको और समझ लीजिए। घंटियों वाला क्वेश्चन आता है कि 2-3 घंटियां जो है, कोई जो है इस प्रकार समांतराल में बजती है, कोई 5 मिनट के अंतराल, कोई 6 मिनट के अंतराल पर, बताइए कि पुनः कब बजेंगी। तो इसके लिए बच्चों को कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ इनका लासा निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि 2 घंटियां जो है, एक बजती है 30 मिनट के अंतराल पर, और दूसरी जो बजती है बच्चों, इसमें दे दिया जाए आपको कि 45 मिनट के अंतराल पर, या सेकंड में दे दिया जाए, तो वे कहेंगे पुनः कब बजेंगी। जब इस प्रकार का सवाल आ जाए घंटियों वाला, इसको आपको क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इसका अपन लोग लासा निकाल देंगे। तो 30 का और 45 का क्या निकालेंगे बोलो बच्चों, लासा। 2 3 6 6 पंचे 30, 45 का करो, करेंगे 3 5 15, और 15 3 45, या 3 3 9 9 5 45। अगर एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा बोलो बच्चों, अरे निकालेंगे, क्या क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 3 गुणे 5 तो आना ही है, और बचा क्या 2 और 3, इनका गुणा कर दीजिए, 3 5 15 दूनी 30, और 30 3 90, यानी लासा कितना आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि जो घंटियां बजेंगी वो कितने समय बाद बजेंगी, 90 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, ऐसा प्रश्न भी आता है, कर लोगे ना, अरे क्लियर। इस प्रकार से बच्चों अपन लोग पूरे फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर चुके हैं, 3 अपने सेट में पूरा कर लिया है। तो आप लोग इसको जरूर अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।